हमारे जब से तुम्हें देखा है अपने होश खो बैठा। ये चेहरा जिसे जिसे परसों से मैंने अपने सपने में देखा था, आज वो मेरे सामने है। लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्यों? रुक्मी, अरे कहाँ थी तू? मंदिर से घर आने में इतनी देर लगे है? वो बापू मैं इन्होंने कौन है? अरे क्या कह रही है तू? मैं थारे से पूछ रहा हूँ। वो बापू मैं मंदिर में थी, अंधेरा हो गया तो मैं घबरा गई। इसीलिए कहता हूँ सांझ पड़े घर से मत निकला करो। अरे चूहे जैसा तो काट जाए तेरा। चल अब घर चल। चल अब। आया तब से टॉफियां चबा रहा है। शर्म कर भी शर्म, क्यों ली तूने उनसे ये टॉफियां? उन्होंने बोला कि वो हमारे दोस्त हैं। और दोस्त बन के सब कुछ जान लिया ना थारे से कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। थोड़ी सी टॉफियों के लिए तूने अपने घर की सारी बातें बता दी उन्हें। सारी नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया कि जीजी तालाब और मंदिर। जीजी, अगर हमारे को पता होता तो फिर मैं ऐसा कभी ना करता। आपकी घंटा की सौगंध। घीसू, घीसू रुक। घीसू, तू क्यों हंस रही है? सच में कुंवर साहब ने कहा कि वो इसे चुप कर रहा। जी तो अब आप क्या करोगी? गेली हो गई है कि तू जाने है ना, ये प्रेम प्यार की बातें हमारे वास्ते नहीं है। हमारे लिए ये घर चलाना जरूरी। बापू का ध्यान रखना, थारे और घीसू का। मुझे कुंवर साहब जिद पकड़ के बैठ गए तो सपना मत देखा हमारे को रसाल। हमारे हर सपने में दाग भी देखे हैं मन ने। आज वो कुंवर साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें इस वास्ते कर रहे हैं क्योंकि ये दाग अभी उनकी नजरों के सामने आईना है। जिस दिन देख लेंगे ना, उसी दिन अपने हाथों से अपने प्रेम का श्राद्ध कराएंगे। जी आप ना चाहती ना कि वो आपका ये दाग देखे, वरना उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये दाग आप दिखा चुकी होती। दुनिया जाने है हमारे दाग के बारे में रसा, फिर भी कभी सोचा है इसे क्यों छुपाऊं हूं मैं? क्योंकि मैं जानू हूं एक बदसूरत चेहरा सबका दिन बिगाड़ने की ताकत रखे। मैंने देखा है लोगों को हमारा चेहरा देखकर मुंह बिगाड़ते हुए। बहुत पीड़ा हो गई है रसा, जब हमारी वजह से किसी के चेहरे से मुस्कुराहट खो जावे। क्यों इतना तो कपड़े अंदर भर के रखा है आपने?
बहुत सुंदर हो। मत दिया कर इतनी झूठी दिलासा रस, पीड़ा और बढ़ जावे है। ये प्रेम प्यार की बातें हमारे वास्ते नहीं है। जैसी चुमन तू लहसुन की चटनी वे, अरे समझ के भांजे जो भी चखे। संभल के भांजे, संभल लहसुन की चटनी संभल के। जो लहसुन की चटनी चाहते वो खाने से। ठीक है, चल चल चल। रहने दो मम्मी साहब। जी खम्मा घड़ी क्षमा करें भाभी साहब। घणी खमा बनना साहब। रणबीर आओ। क्या बात है भाई साहब, आज आप काफी देर तक सोते रहे और चाय भी नहीं पी आपने। चाय थारे आने का इंतजार कर रही हो कि तू आएगा और दोनों भाई बैठ के बढ़िया सी चाय पियेंगे। मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ भाई साहब। इतनी जल्दी? 11 बज गए। अरे पद्मा तूने उठाया नहीं? भाई साहब आपसे अभी अभी उठाओ। अब तू शुरू मत हो जा। मुझे अच्छी बातें बोलना है तो बोल। सुबह सुबह शिकायत मत कर दो। अच्छा विनती तो कर सकता हूँ ना भाई साहब। जानो कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। बुरा लगता है जब पूरा नहीं कर पाता हूं, मगर क्या करूं। कल रात को भी मैंने ठान ली थी कि घर जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन दोस्त की बहन की सगाई थी, जाना ही पड़ा। देर हो गई वहां, और कसम खाता हूं आज के बाद घर जल्दी आ जाऊंगा और ना ही दोस्तों के साथ बैठूंगा। खुश? भाई साहब राजपूत जब वचन देते हैं तो निभाते भी हैं। छोटे तू कोई बात पकड़ कर बैठ जावे तो बैठ ही जावे। हमारे पे भरोसा नहीं है तन्ने? कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब। जान है तुम्हारी। अच्छा भाई साहब ताया से आपसे बहुत नाराज है। आप जल्दी से तैयार होकर फैक्ट्री चले जाइए। तू जा, मैं थारे पीछे आता हूं। जी भाई साहब। देख के भाई, भाई हमारा जान छिड़कता है हमारे पे, बहुत भरोसा है हमारे पे, समझे? समझे। बेवकूफ साला। अरे भांजे तू अठे, मैं तने सारी हवेली ढूंढ गया,
क्या बात है मामा साहब, आपको कुछ काम था मुझसे? भूल गए? वो अंग्रेज क्लाइंट को होटल के लिए जमीन दिखानी है। आप कल इसी वक्त आएंगे ना? अरे इतना सोचेगा तो वो अंग्रेज क्लाइंट हवाई जहाज लेके अपने देश चले जाए, समझो। लेट्स गो। मामा साहब, मुझे एक बहुत जरूरी काम था कि अंग्रेज क्लाइंट्स को आप ही जमीन दिखा दीजिए ना। मैं थारे को मालूम है थारा ताया सा मारे पे कितना विश्वास करे, हैं? वो अंग्रेज क्लाइंट को गाड़ी नहीं दिखाने देवे, जमीन की बात तो बहुत दूर की है। मामा साहब, अभी इतना बड़ा काम भी नहीं है आपके लिए, और फिर हमारी सारी जमीनों के बारे में आपको तो पता ही है, तो फिर दिखा दीजिए। भांजे, मारी नजर तो है, मतलब है मने मालूम तो है जमीन के बारे में। ठीक है, मामा का काम तो है भांजे की मदद करना है। माँ माँ मतलब दो माँ है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। जा जा। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए भांजे, तूने मेरे को बिजनेस में शामिल कर लिया है। ध्यान रखना सुमेर सिंह, समझो। लेट्स गो। दीदी कोई बात ना है, अगर आपका मन ना कर रहा है जाने को तो ना जाओ। 2-1 दिन में चक्कर काट के वो अपने आप समझ जाएंगे कि आपको ना मिलना है उनसे। भाई साहब, आज आपने अब तक तैयारी ना की जाने की? माँ, वो मिट्टी खत्म हो गई तो रात में मैं मूर्तियां नहीं बना सकी। मिट्टी खत्म होगी? मिट्टी तो घर में खत्म हुई होगी ना। तालाब किनारे की मिट्टी तो एक दिन में कड़ी होकर पत्थर ना बनी होगी। रे छोरी, साफ क्यों नहीं कहती तू कि तुम्हारा मन नहीं है काम करने को? रे भाई साहब, हाथ जोड़ू आपके, आपका तो माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? कभी कोई कमी छोड़ी है क्या जीजी ने काम करने में? हाँ, घर को सारा काम तो यही करे, मैं तो बस बैठे बैठे राम जी नो जपूं। भाई साहब, मैं मिट्टी ले आऊं तालाब से तो आपके हाथों की मेहंदी खराब होती हो तो? नहीं माँ, मैं ले आऊंगी। मैं चलती हूँ। जय माता जी की साहब। जय माता जी की। कहो हुकुम, क्या दिखाऊं? नहीं, कुछ लेना नहीं है। वो लड़की जो यहाँ मूर्तियां बेचती है वो आई नहीं आज। ऐसे पता तो ना है कि क्यों ना आई। जी जी, धन्यवाद। एक कागज और पेन मिलेगा क्या? ये हमारा नंबर है, वो आए तो उनसे फोन करवा दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। ब्यूटीफुल प्लेस। आइए दिखाता हूँ। आइए। ये देखिए। The place is nearby main road. हाँ। ये होटल के लिए एकदम बढ़िया जगह है हुकुम। Perfect place for a hotel. But I require more land. Is this land also yours? वाह, भाभी मेरी है। ब्यूटीफुल। आपको देखनी है? लेट्स गो। अरे चल रे, जल्दी कर, हटा। सब लोग आए। कम। एकदम बढ़िया। अरे बताना रहे ने, तेरे को धूप सेकने के पैसे देता हूँ क्या मैं? It's their land. Perfect place for a hotel. सुमेर सिंह। अरे यो
पागल सांड अट्ठे कट्ठे सो आ गयो। तू अठे मेरी जमीन पे क्या कर रही हो, हाँ? तेरी हिम्मत कया हुई मेरी जमीन पे पाव धरने की? आपकी जमीन? लेकिन ये तो कह रहे थे जमीन इनकी है। हाँ। ये हमें होटल बनाने के लिए बेच रहे थे ये जमीन। तू मेरी जमीन बेचेगो? अरे मैं तन्ने और तेरे पूरे खानदान ने जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। गलत है। अरे चलो रे, दो नारी, चल निकल बाहर। मैं पागल निकल पागल। आ गया तेरी जमीन बेचने हैं। बीकानेर से माल सिंह जी ने अपनी बेटी को रिश्तों भेजो है रणवीर की। आप कहें तो उन्हें बुला ले। बुला ले मेघ, लेकिन हाँ करने से पहले 100 बार सोचें। रणवीर अपना हीरा है, हीरा। इसकी बीननी भी लाखों में एक होनी चाहिए। भंवर सिंह, ठहरो। भारी हवेली में घुसकर मने ललकारने की हिम्मत कहां से आई तुझ में मदन सिंह? आना पड़ा भंवर सिंह। पिछले 18 साल से कचहरी में मारी उस जमीन पर मुकदमा चल रहा है जिसे तू हड़पना चाहता है, लेकिन आज तक तूने हद पार नहीं की तो मैं भी चुप बैठा रहा। पर आज ऐसा हुआ कि कोई भी इज्जतदार किसान चुप नहीं बैठेगा। अरे मारी जमीन पे पांव रखने वाले की टांगे काटने की हिम्मत रखता हूं मैं। धमकियां देना मारे को भी आता है। जोर जबरदस्ती से अगर थारी जमीन पर कब्जो करना हो तो 18 साल इंतजार नहीं करता मैं। मारी ताकत को अंदाजो है थारे को। जानू हूं भंवर सिंह थारे जैसा ठाकुरा की ताकत के हुए है, पर एक बात का ध्यान रखना, जे दोबारा हमारी जमीन पर थारा कोई लोग नजर आया तो फिर शमशान में मारे अकेले की चिता नहीं जल रही होगी, अर्थियां थारे घर से भी उठेगी। मदन सिंह, हमारे आदमी कब थारी जमीन पे आए? मेघ सिंह भोलापन उतना ही दिखा जितने पे भरोसा किया जा सके। अब ये मत कहना कि सुमेर सिंह गोरे ग्राहकों को लेकर के पहुंच गया मेरे खेत में, उसकी खबर तुम लोगों को नहीं है। भंवर सिंह, चेतावनी देने आया हूं, जो थारे से यह गलती दोबारा हुई तो घर की लुगाइया ने कह देना कि नई चूड़ियां नहीं खरीदे, न जाने कितने दिन हाथ में टिकेगी, कोई भरोसा नहीं है। मदन सिंह, जे तूने जो कहा वो सच है तो मैं बात करूंगा सुमेर सिंह से, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो मारो वायदो है थारे से। भूल जाऊंगा कि तू बहुत छोटा है जिसके ऊपर भंवर सिंह के घर से तलवार उठे। भूल जाऊंगा कि तू बाल बच्चे वाला इंसान है। याद रखूंगा तो सिर्फ इतना कि तूने भारी हवेली में आकर मने ललकारा है और इस ललकार का जवाब देना है मन ने। सुमेर सिंह को बुलाओ। फंस गयो सुमेर सिंह, मामला टेढ़ो हो गयो, निकलने नहीं तो मरेगा, समझो। लेट्स गो। अरे क्या हुआ? इतनी दूर से दोस्त मिलने आया है और तू यहाँ मुंह फेर के खड़ा है। इधर देख। कोई दोस्त वोस्त नहीं हो आप हमारे। अगर दोस्त होते तो फिर जीजी से मंदिर ना मिलने जाते और मने को डांट भी ना मिलती आपके वजह से।
अरे तुझसे किसने बोला कि मैं मंदिर तेरी जीजी से मिलने गया था? हाँ, इधर सुन। अरे मेरा मन हुआ कि मैं अपने दोस्त खीसू से मिल, फिर सोचा इस वक्त खीसू कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है। फिर याद आया, आज सुबह ही तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मंदिर में मिलोगे, बस वहां पहुंच गया। आप झूठ बोले कोसा। अगर आप माही से मिलने आए थे तो फिर जीजी से बात क्यों की? अरे अच्छा एक बात बता, तू मेरा दोस्त है ना? हाँ। तो बस दोस्त की बहन मेरी क्या लगी? बहन? अरे बहन नहीं केले, दोस्त की बहन मेरी दोस्ती लगी ना। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी से पूछ लेते हैं अपने दोस्त का हालचाल। मैं गया और उसे तेरे बारे में पूछा, लेकिन वो तो घबरा कर भाग गई। अब अगर उसको इतना बुरा लगा है तो ठीक है, मैं कल जाकर माफी मांग लूंगा उससे। कल नहीं, आज ही। वो तालाब में से मिट्टी लेने गई हैं। जाओ माफी मांगो। अभी? मेरा मतलब गुस्सा हो गई तो? माफी मांगोगे तो क्या होगी? अभी जाओ। ठीक है। अच्छा ये ले, ये रही चॉकलेट। ले ले, ये फिर से हमारी दोस्ती शुरू होने के लिए। मैं जाता हूं। रुक्मी, नाराज हूं, माफी चाहता हूं अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन मेरा विश्वास करो रुक्मी, मेरे अंदर कोई खोट नहीं। मैंने मन से तुम्हें। आप जाइए यहाँ से कोसा। क्यों? क्यों जाऊं मैं यहाँ से? और क्यों भागती रहती हो तुम मुझसे? क्यों छुपाती रहती हो अपने आप को मुझसे? रुक्मी, आज जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगी, मैं नहीं जाऊंगा। तेरी छोरी, तू आज तैयार ना हुई? बाजार में हड़ताल है के? अरे कुछ फूटेगी भी, काई बात है? वो माँ, आज बाजार जाने का हमारा मन ना है। हाँ माँ, वो जीजी की तबीयत खराब है। राम जी राजी, तबीयत खराब करने का बहाना करके काम चोरी करनी है, लेकिन खाने के समय जरूर भूख लग जाएगी, है ना? मन्ने अब ठीक लग रहा है माँ, मैं बाजार जाती हूँ। रहने दो ना जीजी, आज बाजार मैं जाऊंगी मूर्तियां बेचने। तुझे जाने की क्या जरूरत है? और जो तू बाजार चली गई तो तारा चिट्ठी लिखण का काम कौन करेगा? माँ, 1-1.5 की तो बात है ना। तो जाकर धूप में काड़ी पड़ जा, फिर तन्ने भी भड़तार कहाँ से मिलेगा? क्या बात है जीजी? आज थारा बाजार जाने को जी क्यों ना करे? और जो कुंवर सा बाजार में मिल गए और
थारे बारे में पूछा तो क्या जवाब दूं? तू चिंता ना कर, तू और साहब बाजार कभी ना आएंगे। हमारी बात ने उनका दिल जरूर दुखाया होगा। जी सच बोलना, बात इतनी सी है कि और कुछ भी है? जी बात इतनी होती तो आप बाजार जाने से ना कतराती, और थारे हिसाब से तो कुंवर सा तारी बात सुनकर बाजार आने से रहे। जीजी चलो जीजी। अरे घीसू, आज जीजी बाजार ना जाएगी, मैं जाऊंगी थारे साथ। क्यों? अरे हमारा मन करे है बाजार जाने को, अब चल। अरे चल। कुंवर साहब, हमारी समझ नहीं आ रही है क्या बात। ये तस्वीरें आपकी जान है कुंवर साहब, इन्हें देखकर आपकी सुबह होती है, इन्हें देखकर आपका सूरज डूबता है। तुझे अंधेरा किस वास्ते? आपकी चुप्पी घनी बात बोले कुंवर साहब, क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक है? नंद काका, अगर आपको मेरी मदद करनी है तो चुपचाप कीजिए। खम्मा घनी लियो मूर्तियां लियो, कान्हा की मूर्तियां, रंग बिरंगी मूर्तियां, सिर्फ 25 रुपए में लियो साई, सिर्फ 25 रुपए में है। भूले भटके मारी बात सुन लिया करो जीजी। रुक्मी जीजी हमेशा गाना गा कर मूर्तियां बेचे, तू भी गाना गा। चुप, बड़ो आयो हुकुम चढ़ाल वालो, और मैं थारी बात क्यों सुनूं? मने ये गाना वाना ना आवे। लियो मूर्तियां लियो, कान्हा की मूर्तियां। चिल्ला चिल्ला कर तारो गलो सूख जाएगा, पर गाना गाए बिना मूर्तियां ना बिके। सूखने दे, आज गाना गाने मूर्तियां बेच कर दिखाऊंगी। हाँ, रुक्मी जीजी का गाना हमारे दोस्त कुंवर को बहुत अच्छा लगता है, और कुंवर बस रहने दे। देखना आज थारे कुंवर से आएंगे तो बिना गाना सुने ही सारी मूर्तियां खरीद लेंगे, पर राम जाने वो कब आएंगे भी या नहीं। जी वो कुंवर सा है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, पर आएंगे जरूर। लागी है हमारी लाडो आ गई। ऐसा खुश रह लागे सर। उमर मासा मारी लाडो रानी को किसी की नजर न लगे। मासा दादी सा तीर्थ यात्रा पर गई है। अरे बेटा जा अपनी ताईसा से मिल। दियो ताईसा, मारो तो यही आशीर्वाद कि तारो ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाए। क्यों ताईसा, अभी तो मैं घर में आई हूँ और अभी आपको मेरा घर में रहना खटक रहा है। नहीं तन्ने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे ताया तने इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। देख भाई साहब, हमारी एक बात गांठ बांध लो, एक ही साल में छोटी इतनी बड़ी होकर आई है, इसके ब्याह के रिश्ते भी पीछे पीछे आते ही होंगे। भाभी साहब, आपके मुंह में घी शक्कर। रणवीर भाई साहब कहाँ है? रहने दीजिए, मुझे पता है। रणवीर भाई साहब देख, लाडो के आने से हवेली में जान। सोचा था तुम्हारी तस्वीरों को नजर से दूर हटाकर तुम्हें बुलाना आसान होगा। परसों
पर जो मूर्त मन में बसी उसका क्या करूं, कहां छुपाऊं, कैसे दूर करूं खुद को तुमसे, पर पास भी कैसे रख सकता हूं। तुम तो किसी दूसरे की अमानत हो ना। भाई साहब, नो चीटिंग। कोमल, क्या भाई साहब, इतने सालों से हम ये गेम खेल रहे हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? अब तेरे हाथ भी तो पहले जैसे मुलायम नहीं रहे ना। देखा, तो कॉलेज में बॉक्सिंग करती है क्या? भाई साहब कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और सच सच बताइए, किसकी राह देख रहे थे? अरे तेरी और किसकी? झूठ। मुझे तो लगता है आप अपने इस तस्वीरों का अधूरा चेहरा ढूंढ रहे हो। बाय द वे भाई साहब, ये सारी तस्वीरें ढकी क्यों हैं? नत्थू काका गोसा आ गए क्या? अरे छोरा, कुंवर सा क्या थारी नौकरी करे हैं जो रोज थारे सामने आके हाजिरी लगावेंगे? अरे उनकी मर्जी, आवे आवे ना आवे ना आवे। पर कुंवर सा को ये मूर्तियां देनी है, उन्होंने मंगाई थी। भूल गए होंगे। वो मारे से दोस्ती भूल गए। अरे छोरा, तू तो बड़ा चिंचुड़ा है। अरे कुंवर सा थारे दोस्त, थारो कद देखो है। किसु काका सा, थारे पास तो कुंवर सा का फोन नंबर होगा ना, जरा फोन करके पूछो ना, क्या करूं इन मूर्तियों का? ना छोरी ना, थारी इन मूर्तियों के वास्ते इतने बड़े आदमी को फोन करके परेशान करूं, ये मुझसे ना होगा। तू आज जा, कल मूर्तियां लेके आना। इतनी दूर धूप में आई हूँ, मारो घणो नुकसान हो जावेगो। मारी रोजी रोटी को सवाल है काका साहब, अर्ज करूं। इतनी जरूरत है तो ले, खुद ही कर ले फोन। काका साहब, मारे तो हाथ पांव कांपे हैं इसे देख के, आप ही फोन कर दो ना, हाथ जोड़ू मैं आपसे। अच्छा अच्छा, ठहर। कोमल, अब मैंने इन अधूरे चेहरों में अपनी तकदीर ढूंढना बंद कर दिया है। और वैसे भी इन पेंटिंग्स के सहारे अपनी पूरी जिंदगी तो नहीं बिताई जा सकती। हेलो, घनी खम्मा कुंवर सा, नथु बोलू हूँ। हाँ बोलो। घीसू आयो है अपनी बहन के साथ मूर्तियां लेकर, पूछ रहे हैं आप दर्शन कब दोगे? उन्हें ना कह दो, और हाँ, वो मूर्तियां रख लेना, उन्हें 1000 रुपए भी दे देना। मैं कल आकर आपका हिसाब की कोई चिंता ना है मन्ने सरकार, आप फरमान सर आंखों पर। अच्छा, उनसे कह देना कि अब आगे से मूर्तियां लाने की कोई जरूरत नहीं। अरे घीसू, तुझे भीतर नहीं जाना रोटी खाने? इधर आ। क्या हुआ? कोई सा हमारे दोस्त ना है। क्या हुआ? दोस्त दोस्ती कर कर अपने दोस्त को भूल नहीं जाते। अच्छा, तो कुंवर सा आज थारे लिए टॉफियां ना लाए क्या? क्या बात है? कुआसा ने कहा था कि वो आज बाजार आएंगे, पर आए नहीं। पर मूर्तियां तो कुंवर सा ने खरीदी ना? नत्थू काका ने उनसे फोन पर बात की। कुआसा ने कहा था नत्थू काका को पैसे देने के लिए, और ये भी कहा कि वो अब कभी भी बाजार नहीं आएंगे। कुआसा ने मारे से दोस्ती तोड़ दी, और ये भी कहा आइंदा और मूर्तियां लाने की जरूरत ना है। खड़ियां लाली भगे पंथनिया जी बढ़िया चला बड़ा
का। सब मुख देखे चंदिका, सब मुख दे, सब मुख देखी चंदिकारु में मुख देखूं तो मेरी चंदाया हो, मुख दे क्या सुख हो। लो, रणवीर भी आ गया। रे, थारी तैयारी नहीं हुई अभी तक? तैयारी किस चीज की माँ? ले, भूल गया ना? मुझे तो पहले ही पता था। नंद काका से कहकर कुंवर शाह के लिए मंदिर जाने की तैयारी करवाई। लेकिन आज है क्या? आज के दिन कुंवारी कन्या अपने वास्ते मनचाहा पति मांगने मंदिर जाती है, धागा बांधने। और थारे को मूमल के साथ जाना है। माँ लेकिन पति तो इसे मांगना है, तो फिर मैं जाकर क्या करूँ? भाई साहब, आज के दिन लड़के भी मंदिर जाकर धागा बांधते हैं और अपने लिए मनपसंद पत्नी की कामना करते हैं। एंड हु नोस, मेरे साथ चलने पर शिवजी महाराज आपकी भी इच्छा पूरी कर दे तो? क्यों? भाई साहब, आप नहीं चलोगे क्या? नहीं, मुझे धागा वागा नहीं बांधना। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो शिवजी महाराज के दर्शन भी कर लो। मुझे दर्शन यहीं से हो जाएंगे, तू जा जल्दी। ओके। लो साए, मन्नत का धागो शिवजी कर देंगे। ले लो ना साए, सिर्फ 2 रुपए। नहीं चाहिए। ले लो ना साए, सिर्फ एक ही धागो। बोला ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। ए छोरी, इधर आ। हाँ साए। एक धागा देना, ये ले, और बाकी के रख ले। आ